The Buddha's teaching have been reconstructed from stories found mainly in the Sutta Pitaka. तो आप जो बुद्धा की टीचिंग को आप कहाँ से पाते हैं? स्टोरीज, कुछ कहानियाँ हैं जो सुत्त पिताका में मेंशनड है. ऑल्दो सम स्टोरीज डिस्क्राइब हिज मिराकुलस पावर, उनके पास जादुई शक्तियाँ थी. Others suggested that the Buddha tried to convince the people through reason and persuasion. Reason मतलब तर्क, और परसुएड करना, समझाना उनको, राजी करना, वो उनका वे था लोगों को समझाने का, अपने धर्म में लाने का, रेदर देन थ्रू डिस्प्लेस ऑफ सुपर नेचुरल पावर्स. और ये जो सुपर नेचुरल पावर्स होते हैं ना, जो चेले वगैरह होते हैं, जो मतलब जो इस संसार से बिलोंग नहीं करते, वो अलग नेचुरल सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, उस वो शो नहीं करते थे. वो जस्ट लोगों को समझाते थे रीज़न, तर्क से, और लोगों को राजी करते थे कि कि संसार में जो हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है. तो जैसे व्हेन अ ग्रीफ स्ट्रिकन वुमन whose child had died came to the Buddha, he gently convinced her about the inability of the death. और जब उन्होंने एक अपने जब उसने जो एक वुमेन औरत को देखा जो बहुत ही दुखी थी, क्योंकि उसका जो बच्चा था वो नहीं रहा था, जो वो बुद्धा के पास आई तो उसने उनको कहा कि मतलब मेरे इस बच्चे को ज़िंदा कर दो. तो उन्होंने बुद्धा ने उनको कैसे समझाया कि ऐसे मतलब कोई ऐसे घर से अनाज लेके आओ जहाँ पर कोई मृत ना हुआ हो, कोई मरा नहीं हो. तो इस तरह से उन्होंने मतलब संसार का जो ये चक्र है उसको समझाने की कोशिश की, लाइफ और डेथ का जो साइकिल है उसको समझाने की कोशिश की, जो कि संसार में होता आ रहा है. नॉट थ्रू द सुपर नेचुरल पावर्स यूज़ नहीं कर रहे थे, रेदर देन ब्रिंगिंग हर सन बैक टू लाइफ. उन्होंने उसके बेटे को जिंदा नहीं किया, उनको समझाया कि ये जो जीवन मरण तो एक चक्र है और इसमें हर किसी के साथ होता है. दीज स्टोरीज वर नरेटेड इन द लैंग्वेज स्पोकन बाय ऑर्डिनरी पीपल. सामान्य आदमी जो थे वो जो भाषा बोलते थे उसी लैंग्वेज में उन्होंने समझाया, सो दैट दे कुड बी इजीली अंडरस्टूड, ताकि लोग उसको आसानी से समझ सकें. अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी द वर्ल्ड इज ट्रांसिएंट. जो वर्ल्ड है, संसार एक ट्रांजिएंट है, मतलब ये पक्का नहीं है. मतलब यू डोंट हैव टू स्टे हियर फॉर लॉन्ग. आपको यहाँ मतलब पैदा होना है फिर मर जाना है. तो एक कॉन्स्टेंटली चेंज इज देयर. इट इज़ आल्सो सोललेस, अनात्मिक है. मतलब आत्मा का कंसेप्ट उन्होंने नहीं रखा था. उन्होंने कहा कि सोल इज़ नॉट देयर, अनात्मिक है, एज देर इज़ नथिंग परमानेंट और इटर्नल इन इट. यहाँ पर कोई चीज़, जैसे हिंदू धर्म में कहते हैं ना, आत्मा सार्वभौमिक है और आत्मा जो है इटर्नल चीज़ है और वो हमेशा रहती है. पर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आत्मा जो है वो इटर्नल कोई भी चीज़ नहीं है या परमानेंट कुछ भी नहीं है. विद इन दिस ट्रांजिएंट वर्ल्ड जो है कांस्टेंट चेंज हो रहा है. सोरो, दुखा इज इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस. सोरो जो दुख है ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस, हमारी जो जो ह्यूमंस होते हैं, जो मानव है, उसके जो वह जैसे जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे वो रहता है, सोरो जो है उसका एक पार्ट ऑफ दैट है. और जो बी इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ. It is by following the path of moderation between severe penance and self-indulgence that human being can rise above these worldly troubles. जितने संसार के जो दुख हैं उनसे ऊपर उठने का एक ही तरीका है कि अपने को आत्मविलोकन करे, और अपने को कष्ट दे करके एक मतलब और इन दुखों से अपने को ऊपर उठा करके, और जो संसार के दुखों से भी आप अलग उठ सकते हैं. इन द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वेदर और नॉट गॉड एग्जिस्टेड वॉज इरिलेवेंट. तो गॉड का कंसेप्ट उन्होंने दिया ही नहीं था. बुद्धिज्म इन प्रैक्टिस, यहाँ पर देखो सुत्त पिताका में एडवाइस दी गई है, गिवन बाय द बुद्धा टू अ वेल्दी हाउस होल्डर नेम्ड सिगला. सिगला को उन्होंने कोई हाउस होल्डर मतलब घर में रहने वाले जो पर्सन के लिए, उन जो कि अमीर कोई जो पर्सन होगा उसको क्या एडवाइस दी है, क्या निर्देश दिए हैं कि एक
5 तरीके होते हैं जैसे कि जिससे एक जो मास्टर जो होता है घर का, वो अपने सर्वेंट्स और एम्प्लॉयज़ को देख सकता है। उनको कैसे काम देगा, बाय असाइनिंग द वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ, ताकत जैसे जितना काम वो कर सकें, उनको फूड सप्लाई करे, वेजेस वेतन दे, और Buddha regarded the social world as the creation of humans rather than of divine origin. He advised kings and गृहपतिज, उसने क्या एडवाइस किया, जो गृहपतिज होते हैं और जो किंग्स थे उनको कहा कि उनको मैनली वर्क करना है, मतलब मानव धर्म को अपनाना है, मानवता को, मतलब किसी पे डोमिनेट नहीं करना है, लोगों को तंग नहीं करना है, परेशान नहीं करना है, और अच्छी वैल्यूज़ को अपनाना है। और they emphasize individual agencies and righteous action। जो हमारे काम होने चाहिए, वो जो एक्शन क्रियाकलाप होने चाहिए वो सही होने चाहिए, और वो इसलिए जरूरी है बिकॉज टू कम आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ एंड अटेन मोक्ष। मोक्ष या निर्वाण बोला है, उसको अटेन करने के लिए जब आप रियलाइज़ कर लेते हो, सेल्फ रियलाइजेशन, या जो निर्वाण या मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति होती है आपको, तो उसकी प्राप्ति के लिए आपको राइटियस एक्शन करनी है, सही सही काम करने हैं, सही कार्यकलाप करने हैं। और द एक्सटिंग्विशिंग ऑफ द ईगो एंड द डिज़ायर, जो हमारे ईगो होते हैं, ईगो क्या होते हैं, हमारा जो एक हम एक भ्रम होता है ना कि वी आर द सुप्रीम वंस, हमारी जो इच्छाएं हैं उनको हमको छोड़ देना है। दस इट एंड्स द साइकिल ऑफ सफरिंग फॉर दोज हु रिनाउंस द वर्ल्ड। तो जो रिनाउंस वर्ल्ड को, जो इस वर्ल्ड को छोड़ने के लिए, रिनाउंस करने के लिए, मतलब आपको इन वर्ल्डली डिज़ायर से बाहर आना है। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, हिज लास्ट वर्ड्स टू द फॉलोअर्स वर, बी लैम्प अनटू योर सेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ऑन लिबरेशन। आप अपने लिए ही लैम्प बनेंगे आप, ठीक है, बी लैम्प, बी लैम्प्स, आप क्या करेंगे, आप एक ज्योति बनेंगे लोगों के लिए। और ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन, अपनी मुक्ति के लिए सब लोग प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा आप पढ़ेंगे, soon there grew a body of disciples of the बुद्धा, बुद्धा के जो बहुत सारे शिष्य बने, who founded us, और उन्होंने संघ की स्थापना की, ऑर्गेनाइजेशन, संघ, मोनेस्ट्रीज जो होती थी, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, इनकी स्थापना की। और वहाँ पर टीचिंग ऑफ धम्मा वाज डन, धम्मा होता है धर्म की टीचिंग दी गई। दीज मॉन्ग दे लिव्ड सिंपली possessing only the essential requisites for survival। जो बेसिक नेसेसिटी होती है ना लाइफ की, सिर्फ खाना खाना और एक कपड़ा पहनना, वही वो यूज़ करते थे, विद नो लग्जरी। एक बाउल रखा होता था ना, उससे उसमें वो फूड रिसीव करते थे एक दिन में एक बार। और एज दे लिव्ड ऑन एम्स, वो भिक्षा पर निर्भर थे, दे वर नोन एज भिक्षुज, उनका नाम भिक्षुज रखा गया। भिक्षु मीन्स भिक्षा पर निर्भर लोग। तो ओके, एम्स, ALMS बोलते हैं वर्ड्स, एम्स मतलब भिक्षा। इनिशियली ओनली मैन वर अलाउड इनटू द संघास, सिर्फ मैन ही अलाउड थे संघ में, बट लेटर वुमेन्स दे आल्सो केम टू बी एडमिटेड लेटर ऑन। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार दिस वॉज मेड पॉसिबल थ्रू द मेडिएशन ऑफ आनंदा। आनंद जो था उसने मीडिएट किया, मतलब बीच में पड़ा वो, जो कि बुद्धा का डियरेस्ट डिसाइपल था, जो प्रिय शिष्य था। उसने बुद्ध को परसुएट किया, समझाया टू अलाउ वुमेन इनटू द संघा। द बुद्धाज फॉस्टर मदर, उनकी जो सौतेली माता थी, महा प्रजापति गौतमी, फॉस्टर में सॉरी ने सौतेली माता नहीं, उनकी जो केयरिंग, जिन्होंने उनको रियर किया था, उनको बड़ा किया था, वो मदर जो थी फॉस्टर मदर। गौतमी पुत्र भी कहा कहलाते हैं बुद्ध। शी वॉज नॉट रियल मदर, शी उन्होंने उसका लालन पोषण किया था। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डेन्ड एज अ भिक्षुनी जो बनी थी, वो पहली वो भिक्षुनी बनी थी। मैनी वुमेन who entered the Sangha became teachers of Dhamma and went on to become
theirs, और वो they respect women who had attained liberation, और liberation मतलब liberation from this world, इस संसार से मुक्ति जिनको मिली. The Buddha's followers came from many social groups. They included kings, wealthy men, gahapatis, and also humble folk. Humble folk मतलब जो नॉर्मल जो आदमी होते हैं, वर्कर्स, स्लेव्स, जो छोटे हम्बल ओरिजिन के होते हैं, निम्न ओरिजिन के होते थे, क्राफ्ट्स पीपल, दे आल्सो आर इंक्लूडेड इन दिस. Once within